श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा विश्व की सर्वात्माओं के पिता है। अतः कोई भी आत्मा, चाहे वह धर्मात्मा है, महान आत्मा है, पुण्य आत्मा है या फिर पाप आत्मा है, सभी को ईश्वरीय ज्ञान लेने का अधिकार है। ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश को विश्व की समस्त आत्माओं तक पहुंचाने की विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 1 मार्च 83 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है विश्व के हर स्थान पर आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल पहुंच जाओ। परमात्मा कहते हैं कि जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी यही कोशिश करती है कि अपने राज्य में सभी कोनों में, सभी गांवों में चारों तरफ लाइट और पानी का प्रबंध ज़रूर हो, तो पांडव गवर्नमेंट क्या कर रही है? ज्ञान गंगाएं चारों ओर जा रही हैं। पावर हाउस से चारों ओर लाइट का कनेक्शन जा रहा है। जैसे ऊपर से किसी भी शहर को या गांव को देखो तो कहाँ कहाँ रोशनी है, नज़दीक में रोशनी है या दूर दूर है, वह दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। परमात्मा भी वतन से दृश्य देख रहे थे कि कितने तरफ लाइट है और कितने तरफ अभी तक लाइट नहीं पहुंची है। वह सब रूहानी गवर्नमेंट और जो दुनियावी गवर्नमेंट है उनका ये जो कंट्रास्ट है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे जब कोई सरकार आती है तो उसका एक ध्यान रहता है कि जिस गांव में, जिस स्थान पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, पानी नहीं पहुंचा है, उधर पहुंचाया जाए। जी। बहुत प्रयास करते हैं। भारत के इतने गांव हैं छोटे छोटे, सब जगह पर पहुँचे। तो परमात्मा कह रहे हैं जैसे सरकार का ये ध्यान रहता है, ऐसे ही इस रूहानी गवर्नमेंट के अंदर जो आप सब बच्चे निमित्त बने हो, कहाँ तक, किस किस स्थान तक परमात्मा की रूहानी लाइट पहुँची है और साथ साथ ज्ञान का जल पहुँचा है। ये भी परमात्मा जब ऊपर परमधाम की स्टेज से, सूक्ष्म वतन से इस पूरे सृष्टि को देखते हैं तो जैसे ऊंचाई से कोई स्थान देखे जाते हैं तो कहाँ कहाँ लाइट है, कितनी दूर तक लाइट है, सब पता चलता है। ऐसे ही परमात्मा को भी वतन से पूरा दिखाई देता है कि किस किस स्थान पर अभी तक मेरे बच्चों ने रूहानियत की लाइट पहुंचाई है और ज्ञान का जल पहुंचाया है। जी। तो बहुत सारे स्थान अभी तक भी रहे हुए हैं जो परमात्मा ऊपर से देख करके बच्चों को कह रहे हैं कि हर स्थान पर कम से कम ज्ञान का जल पहुँचे, आध्यात्मिकता की लाइट पहुँचे। इसकी सेवा जो रही हुई है वो अभी आपको पूरी करनी है। जी। परमात्मा कहते हैं कि देश विदेश में अभी तक कई स्थान रहे हुए हैं जहां अभी कनेक्शंस देने हैं। जैसे लाइट और पानी बगैर उस स्थान की वैल्यू नहीं होती, ऐसे जहां आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल की पूर्ति नहीं हुई है, वहाँ की चैतन्य आत्माएं किस स्थिति में हैं? अंधकार में, प्यास में भटक रही हैं, तड़प रही हैं। ऐसे आत्माओं की वैल्यू क्या बताते हो? चित्र बनाते हो ना, कौड़ी तुल्य और हीरे तुल्य। लाइट और ज्ञान जल मिलने से कौड़ी से हीरा बन जाते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है ना। परमात्मा देख रहे थे कि आए हुए देश विदेश से बच्चे पावर हाउस से विशेष पावर लेकर अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा का एक बहुत बच्चों के प्रति रहम भाव होता है कि कहाँ कहाँ के बच्चे हैं जो अभी तक भी आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित हैं, भटक रहे हैं, पुकार रहे हैं, दुखी हैं। ऐसे बच्चों के पास पावर हाउस से लाइट लेकर के बच्चे जाएं और वहाँ पर ये ज्ञान की लाइट फैलाएं, आध्यात्मिक ज्ञान दें, शक्ति दें उनको, ताकि वो अनेक समस्याओं का सामना कर सकें, वो वैल्यूबल अपनी जीवन बना सकें। क्योंकि 2 चित्र हमारे बनाए गए थे शुरू में। एक
के सिर पर कौड़ी दिखाई गई थी, कौड़ियाँ होती हैं ना सागर जी, जी। की, वो दिखाई गई थी, और दूसरी के ऊपर डायमंड था। तो परमात्मा ने कहा कि डायमंड की वैल्यू होती है और कौड़ी की वैल्यू नहीं मानी जाती। तो ऐसी जीवन जो कौड़ी तुल्य मनुष्य आत्माओं की बन गई है, किसी न किसी विकार के अधीन हैं, कितना तनावग्रस्त हैं, कितने प्रकार के दुख अशांति हैं, कोई वैल्यू नहीं रही। जैसे किसी स्थान पर अगर पानी की आप पूर्ति नहीं कर पाते हैं या बिजली नहीं होती है, तो उस स्थान की वैल्यू इतनी नहीं मानी जाती। जी। जब ये सब चीज़ें साधन पहुंच जाते हैं तो वैल्यूबल स्थान बन जाता है। तो परमात्मा भी कहते हैं वो जो कौड़ी तुल्य आत्माएं बन गई हैं वो हीरे तुल्य बने, उसके लिए आप बच्चों को पावर हाउस से लाइट लेकर के जाना है और सब जगह लाइट फैलानी है। जी। कोई भी स्थान ईश्वरीय सेवा से वंचित न रहे, परमात्मा की ये विशेष प्रेरणा है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे आप लोग वहाँ याद करते हो, चलते फिरते उठते बैठते मधुबन की स्मृति सदा ताज़ी रहती है, वैसे परमात्मा और मधुबन निवासी भी आप सबको याद करते हैं। स्नेह के साथ साथ सेवा भी विशेष सब्जेक्ट है, इसलिए स्नेह से तो समझते हैं यहाँ ही बैठ जाएं, लेकिन सेवा के हिसाब से चारों ओर जाना ही पड़े। हाँ, ऐसा भी समय आएगा जो जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही स्थान पर बैठे बैठे चारों ओर के परवाने स्वतः क्षमा पर आएंगे। क्योंकि जब मधुबन में बच्चे आते हैं सेवा करके तो यहाँ के वातावरण का लाभ लेते हैं, उनकी दिल होती है जैसे सब यहाँ रह रहे हैं ऐसे हम भी यहीं रह जाएं, हम बाहर सेवा पर न जाएं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि स्नेह है आप बच्चों का, मधुबन आपका घर है, लेकिन फिर भी बहुत सारी आत्माएं अभी तक वंचित हैं। अगर आप नहीं जाएंगे तो उनकी कौन सेवा करेगा। जी। इसलिए बीच बीच में आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, भरपूर होते हैं, फिर जा कर के सेवा करें। लेकिन ऐसा समय आएगा आगे चल कर के, परमात्मा कह रहे हैं कि जब ही सभी बच्चों का एक स्थान पर अपना आना होगा, फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी सेवाएं बाकी हैं, अभी तक प्रत्यक्षता नहीं हुई है, इसलिए बच्चों को तो सेवा पर जाना ही पड़ेगा। स्नेह अलग चीज़ है, लेकिन सेवा तो करनी ही है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसा समय आएगा जो चारों ओर फरिश्ते नजर आएंगे। अभी मुख द्वारा सेवा का पाठ चल रहा है और अभी कुछ रहा हुआ है, इसलिए दूर दूर जाना पड़ता है। अभी श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा, अंत में वही सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, ऐसे अनुभव करेंगे। कोई दिव्य दृष्टि द्वारा पाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। दो प्रकार की सेवा है, परमात्मा कह रहे हैं। एक तो आप बच्चे दूर दूर जा कर के वाणी के द्वारा उनकी सेवा करते हो, जी। उनको संदेश दे रहे हो। लेकिन एक दूसरी प्रकार की सेवा जो जब आप लाइट हाउस बन जाएंगे, फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में आ जाएंगे, तो मनसा द्वारा एक स्थान पर रहते हुए भी ऐसी लाइट देंगे जो उन आत्माओं को खींच होगी, दूर दूर की आत्माओं को टचिंग आएगी और वो आपके समीप आ जाएंगी। जी। तो परमात्मा कहते हैं ये दो विधियां हैं, लेकिन जब तक ये चांस मिलता है सेवा का, वाचा द्वारा जाने का, उनसे मिलने का, तब तक ये सेवा चल रही है। लेकिन ऐसा समय आ गया है, अभी तो दिखाई दे रहा है जी। कि अभी मनसा सेवा की ही आवश्यकता है। हर स्थान पर पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए परमात्मा ने पहले से ही अपने बच्चों को ऐसा तैयार किया कि अपनी मनसा को इतना पावरफुल बनाओ, इसी फरिश्ते स्वरूप की स्थिति पर रहो, जो एक स्थान पर बैठे हुए अनेक आत्माओं को इस ईश्वरीय संदेश से प्राप्ति करा सको, उनको अनुभव करा सको, उनके दुख दर्द दूर कर सको। ये सेवा मनसा सेवा है। जी। तो ये दोनों प्रकार की सेवा ही प्रत्यक्षता के निमित्त बनती है। केवल मनसा से ही हम एक स्थान पर पहुंच कर के दूसरे स्थानों पर जा कर के सेवा करेंगे तो भी लोगों को पता नहीं चलेगा। जी। सामने भी जाना पड़ता है, सन्मुख जा कर के उनको अनुभव कराने होते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं दोनों विधियां हैं जो समय अनुसार अभी वाचा सेवा चल रही है, आगे चल कर के मनसा द्वारा आप सेवा करेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि गरीब से लेकर साहूकार तक, गांव वालों से लेकर बड़े शहर वाले तक,
मजदूर से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति तक सर्व प्रकार की विशेष आत्माओं की अलौकिक रौनक दिखाई दे। सर्व का बाप सर्व के लिए है, बच्चे से लेकर परदादे तक सभी ऐसा अनुभव करें कि विशेष हमारे लिए यह ज्ञान है, जिसे आप सभी ब्राह्मणों के मन से, दिल से एक ही आवाज़ निकलती है कि हमारा बाबा है। ऐसे विश्व के कोने कोने से, विश्व के हर ऑक्यूपेशन वाली आत्मा दिल से कहे कि हमारे लिए बाप आए हैं, हमारे लिए ही यह ज्ञान सहारा है। ज्ञानदाता और ज्ञान दोनों के लिए सब तरफ से, सब प्रकार की आत्माओं से यह ही आवाज़ निकले। परमात्मा के ये महावाक्य सुनते हुए ही एक प्लान बनाया गया था उस समय कि गांव से लेकर के शहरों तक, चाहे गरीब मजदूरी करने वाले से लेकर के एक उद्योगपति तक, उनकी सेवाएं कैसे की जाएं। हर आत्मा को ये संदेश मिले, वो अपने आप को महसूस करें कि इस आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, इसी से हमारी जीवन महान बन सकती है। तो इसी लक्ष्य से लेकर के 18-19 प्रभाग बनाए गए और हर प्रभाग को अपने क्षेत्र की सेवा की जवाबदारी दी गई जी। बच्चों का भी प्रभाग अलग बनाया गया, युवाओं का बनाया गया, महिलाओं का बनाया गया। ऐसे ही फिर प्रभाग विंग के अंदर जो आए, मेडिकल प्रभाग, फिर ऐसे ही इंजीनियरिंग प्रभाग, ग्राम विकास प्रभाग, कई प्रभाग अलग अलग बनाए गए ताकि कोई भी क्षेत्र इस सेवा से वंचित न रहे। और उसके बाद जो सेवाएं हुई हैं परमात्मा के इन महावाक्यों को सुनने के बाद, कोई भी वर्ग, कोई भी छोटा या बड़ा इससे वंचित न रहे, उसी लक्ष्य से लेकर के कई कार्यक्रम चारों तरफ से पूरे देश और विदेश में किए जा रहे हैं। तो ये परमात्मा की उस समय प्रेरणा थी कि ऐसा ऐसा करना है बच्चों को। कोई भी ये न कहे कि मुझे तो इस ज्ञान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो अभी वो सेवाएं वर्तमान समय ऐसी चारों तरफ फैल चुकी हैं, जो चाहे एक मजदूर है, एक झुप्पड़पट्टी में रहने वाला है, उस तक भी परमात्मा का संदेश पहुंचा है, और एक बहुत बड़ा उद्योगपति बड़े शहरों में रहने वाला, उस तक भी संदेश पहुंचा है। ये सेवाएं वर्तमान समय चारों तरफ फैल चुकी हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में। परमात्मा कहते हैं कि जो भी संपर्क में है उन्हीं को संबंध में लाते हुए सेवा की स्टेज पर लाओ। समय प्रति समय जो भी VIPs व पेपर्स वाले आए हैं उन्हों को सेवा की स्टेज पर लाते रहो, तो मुख से बोलने से भी वह मुख का बोल उन आत्माओं के लिए ईश्वरीय बंधन में बंधने का साधन बन जाता है। एक बार बोला कि बहुत अच्छा है और फिर संबंध से दूर हो गए तो भूल जाते हैं, लेकिन बार बार बहुत अच्छा कहते रहें अनेकों के सामने, तो वह बोल भी उन्हों को अच्छा बनने का उत्साह बढ़ाता है। क्योंकि ये बहुत अच्छा सेवा का साधन है, और ये साधन इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में अपनाए गए। कोई भी स्टेज कार्यक्रम होता है तो कोई एक बार आता है, देखता है इतना अच्छा कार्य चल रहा है, इतनी अच्छी सेवाएं चल रही हैं, कितना नैतिक उत्थान के लिए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ मेहनत कर रहे हैं, तो वो अपने मुख से बहुत प्रशंसा करते हैं, संबंध में आते हैं। लेकिन परमात्मा कह रहे एक बार आ गए संबंध में, एक बार अच्छा कह करके फिर चले गए, फिर उनको छोड़ो नहीं, बीच बीच में उनको बुलाते रहो। जो भी कार्यक्रम हो उनको निमंत्रण दो, उनको संपर्क में लाओ, ताकि उनके मुख से बार बार निकले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो उनको खुद को भी अच्छा बनने की शक्ति आ जाएगी जी। इसलिए परमात्मा एक विधि बताते हैं कि एक बार मीडिया में आए, मीडिया वालों ने बहुत अच्छी तरह से अखबार में सब जगह निकाला जी, अच्छा कह करके खूब प्रशंसा की, आपने उसको छोड़ दिया, फिर 1-2 साल के बाद बुलाया तो वो सब बातें छूट जाती हैं जी। उनको बीच बीच में कोई भी कार्यक्रम करो और उनको बुलाते रहो, तो 1 बार 2 बार 3 बार आते आते वो खुद भी समझेंगे कि जब इतना अच्छा हम कह रहे हैं तो मुझे भी अच्छा बनना चाहिए। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि और साथ साथ सूक्ष्म नियम भी है कि जितनों को अनेक बोल द्वारा परिचय मिलता है, अर्थात उनके नाम द्वारा, बोल द्वारा जितनों पर प्रभाव पड़ता है, उन आत्माओं का शेयर उनको मिल जाता है, अर्थात उन्हों के खाते में पुण्य की पूंजी जमा हो जाती है
और वही पुण्य की पूंजी अर्थात पुण्य का श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनने के लिए उन्हीं को खींचता रहेगा। एक बहुत अच्छी बात है, ये कर्मों की गहन गति भी परमात्मा साथ साथ सिखाते हैं। जी मान लो कोई आज हमारी स्टेज पर आकर कोई VIP कोई मिनिस्टर आता है और वो संस्था की महिमा करता है कि ये बहुत अच्छा कार्य है, सबको इसमें सहयोगी बनना चाहिए, ये ज्ञान बहुत अच्छा है जो हमारे जीवन को बनाता है। जी भले उसने अपने जीवन में इतना धारण नहीं किया, लेकिन उसके कहने का उसके बोलने का प्रभाव जिन आत्माओं पर पड़ा और जिन आत्माओं ने अपने जीवन को इस ज्ञान से बनाया, तो उनका जो शेयर है, उनका जो पुण्य है उस आत्मा को मिलेगा जिसने आकर के स्टेज पर महिमा की, जी जिसने अखबारों में अच्छी तरह से हेडिंग बना करके लिखा। तो जिनको प्रेरणाएं मिली, जिनका जीवन बना, तो परमात्मा कहते हैं कि उनकी जो दुआएं, उनका जो शेयर है उस आत्मा को मिल जाएगा जो अच्छा अच्छा कह करके सेवा को बढ़ाने के निमित्त बना। तो जी ये भी उसके खाते में पुण्य जमा हो जाएगा, उसको उसके आधार से आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। जी उसके अंदर भी हिम्मत आएगी कि मुझे भी अपनी जीवन ऐसी बनानी है। तो सेवा की कई प्रकार की विधियां होती। कई बार कहते हैं आप लोग ऐसे लोगों को अपनी स्टेज पर क्यों बुलाते हो जिनके अंदर कोई धारणाएं नहीं है, जो गलत काम करते हैं, उनको भी आप बुला रहे हो अपनी स्टेज पर। परमात्मा कहते हैं उनको बुला रहे हैं उनको सुधारने के लिए। उनका जीवन कैसे सुधरेगा अगर हम उनको स्टेज पर बुलाएंगे ही नहीं। आते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं और उनके द्वारा कईयों को प्रेरणाएं मिलती हैं, जो आत्माएं सुधरती हैं, जिन आत्माओं का जीवन बनता है उनका शेयर उस आत्मा को मिल जाता है, जी ताकि उसके अंदर जो गलतियां हैं, जो गलत कर रहा है, उसमें परिवर्तन आ जाए। तो ये जी। भी एक अच्छी विधि है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जैसे स्थूल धन का फल सकामी अल्पकाल का राज्य मिलता है, वैसे इस ज्ञान धन व अनुभव के धन दान करने से भी नए राज्य में आने का पात्र बना देगा। वो धन जैसे कोई दान करता है ना, द्वापर युग से जो राजाई घरानों में जन्म, साहूकार के अंदर के पास जन्म हुए, उसका मूल कारण था दान पुण्य। जी किसी ने धन का दान किया, गरीबों को खिलाया, पैसा दिया, धन दिया, तो उसके रिटर्न में परमात्मा कह रहे हैं उसको धन मिलता है, वो साहूकार के घर में जन्म लेता है। ये भी एक कर्मों की गति है। जी ऐसे अगर कोई आत्मा ज्ञान धन का दान करती है तो उसके जीवन में वो धन अपने आप उतरने लगता है, उसमें वो आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए कोई भी आता है, ज्ञान का कुछ वर्णन करता है, दूसरों को दान करता है, तो उसको भी उसका रिटर्न मिल जाता है। जी। तो सब परमात्मा ने जो सकामी अल्पकाल का राज्य कहा है, इससे क्या तात्पर्य है? वास्तव में जब द्वापर युग में राजाएं दान पुण्य करते हैं, किसी को भी देते हैं, तो वो कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं। जी तो परमात्मा कहते हैं निष्काम सेवा तो केवल एक परमात्मा ही करता है, उसको कोई कामना नहीं है। इस सृष्टि मंच पर कोई भी कुछ भी दान पुण्य करता है, अल्पकाल के लिए कोई को कुछ मदद करता है, पैसा देता है, भोजन देता है, वस्त्र दान करता है और कहता है मैं निष्काम करता हूँ। परमात्मा कहते हैं बच्चे निष्काम सेवा नहीं होती। आप भले निष्काम भाव से कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई को आपने अल्पकाल के लिए भी सहारा दिया, मदद की, सहयोग दिया, तो उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए ऐसे राजाओं को परमात्मा कहते हैं सकाम सेवा, सकामी है। कोई कामना उनकी अंदर की नहीं, लेकिन कुछ न कुछ उसका फल तो उनको मिलता ही है। जी इसलिए एक है निष्काम सेवाधारी, एक है सकामी राजाएं। अल्पकाल का दान करके उनको उसका रिटर्न मिलता है, लेकिन वो उस इंसान से नहीं चाहते हैं, उनको भगवान उसका रिटर्न देता है। जी तो परमात्मा कहता है कोई भी जो भी कर्म आप कर रहे हो, दान पुण्य सेवाएं, उसका फल तो जरूर मिलेगा ही। भले आप मांगो या न मांगो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म का फल अवश्य मिलता ही है। तो वो सकामी राजाएं हैं जो दान करके फिर से राजाई घरानों में जन्म ले लेते हैं। परंतु यदि हम इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं कि इसके रिटर्न में हमें कुछ मिले, तो फिर उसका फल कम हो जाता है। हाँ, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भावना रहेगी कि मुझे इसका मिलना चाहिए। जी तो परमात्मा कहता है वो तो जैसे दिया और लिया, उसी समय खा के खत्म कर लिया, वो कच्चा फल जैसे खा लिया, पकने नहीं दिया, लेकिन मिलेगा अवश्य। अगर आपने तुरंत मांग करके ले लिया कि मैंने किया है तो मेरा नाम होना चाहिए, मेरी महिमा होनी चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दान करते हैं, मंदिरों में अगर मान लो एक कोई संगमरमर का थोड़ा सा पत्थर भी लगा देता है, तो उस पर लिखाएगा स्वर्गीय फलाने फलाने की स्मृति में। जी तो परमात्मा कहता है ये दान क्या है ना, एक पत्थर का दान किया, थोड़ा सा कुछ
100, 200, 400, 500 रुपये का पैसा किसी मंदिर को दान किया और आपने अपना नाम लिखा दिया, तो आपको उसी समय उसका फल मिल गया। आपका उससे भविष्य नहीं बना। इसलिए देखो, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इतने भवन बने हैं, सबके सहयोग से ही बने हैं, सबने दिया है। लेकिन किसी भी स्थान पर, किसी भी कमरे पर ये नहीं कहा गया है फलाने के नाम से है। वो निष्काम भाव से परमात्मा को दिया, परमात्मा के घर में सफल किया, कहीं पर भी लगाया जाए, उसकी कोई कामना नहीं है। उसको मेरे नाम से कोई मंदिर बने, मेरे नाम से कोई एक कमरा बन जाए, मेरे नाम से कोई पत्थर लगा दिया जाए। परमात्मा कहता है अगर ये कामना रखी तो उसका जैसे आपने नाम कमा लिया, किया और कमा लिया, खा लिया। लेकिन अगर आप अपने निस्वार्थ भाव से एक स्थान पर दिया और वहाँ से वो बेहद में कार्य हो रहे हैं, तो आपका गुप्त पुण्य जमा हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई कामना रख करके नहीं दिया, लेकिन फल अवश्य मिलेगा। इसलिए परमात्मा हम सबको निष्काम सेवा का महत्व सिखाते हैं। बहुत भावना ये रहे कि हम बेहद बाबा के यज्ञ के लिए हम कर रहे हैं। हम कोई व्यक्तिगत स्थान के लिए, व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति को आप कुछ देंगे तो उससे अपेक्षा रखेंगे, मैंने इसको इतना सहयोग दिया, ये सौगात दिया, इसको पैसा दिया, तो ये जब मैं जाऊंगा तो मुझे मदद करेगा, सहयोग देगा। तो उस कामना से किया तो वो रिटर्न जैसे उसी समय उस व्यक्ति से आपका संबंध बन गया, वो हिसाब किताब हो जाता है जी। और वो हिसाब किताब फिर आगे चल करके आपको परेशान करेगा। बिल्कुल, कर्म का बंधन बन गया वो। इसलिए परमात्मा कहता है कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति को कोई भी चीज़ देना नहीं है और उसके द्वारा कोई संबंध ऐसा स्थापित नहीं करना। जो कुछ करना है करो, जरूर करेंगे तो मिलेगा, लेकिन करना है तो बाबा के बेहद यज्ञ में करो, बाबा के एक भंडारी में सफल करो, ताकि भगवान आपको देने के लिए बंध जाए। वो इंसान से आप अपेक्षाएं नहीं रखो। अगर इंसान को दे करके और इंसान से संबंध बना लिया तो आपका कर्म बंधन बन जाएगा, वो आगे आपको खींचेगा अपनी तरफ, परमात्मा की याद नहीं रहेगी। इसलिए जो कुछ करना है बेहद में आकर के परमात्मा के कार्य में करो। व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ न देनी है न उसे लेनी है, नहीं तो हिसाब किताब बनता है। बिल्कुल वैसा हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम संपूर्ण विश्व की सेवा करें, कैसे हम ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश समस्त विश्व की सर्वात्माओं तक पहुंचाएं। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल द्वारा कौड़ी तुल्य आत्माओं को हीरे तुल्य बनाना है। परमात्मा ने कहा कि वर्तमान समय हमें मुख की सेवा के साथ साथ संकल्पों द्वारा व दिव्य बुद्धि द्वारा भी सेवा करनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें इस प्रकार सेवा करनी है कि सर्व आत्माओं के मुख से यही निकले कि ज्ञान और ज्ञानदाता हमारे लिए है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, सूक्ष्म नियम। नाम द्वारा, बोल द्वारा जितनों पर प्रभाव पड़ता है उन आत्माओं का शेर उनको मिल जाता है, अर्थात पुण्य की पूंजी श्रेष्ठ बनने के लिए खींचता रहेगा। सर्व का बाप सर्व के लिए, ज्ञान दाता और ज्ञान दोनों के लिए सब प्रकार की आत्माओं से यही आवाज़ निकले कि बाप हमारे लिए आए हैं। अंत में श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल मिलने से कौड़ी भी हीरा बन जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।